ऑस्ट्रेलिया में हादसा के दो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं और दोनों में पाकिस्तानी ड्राइवर्स इस वक्त तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये मैं आपको तफसील से इसकी डिटेल्स जो है ना वो आगाह करता हूँ और साथ फिर आपको ये भी बताऊँगा कि दयारे गैर में जब हमारे भाई बेटे दोस्त मेहनत के लिए जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, तो अगर उनके साथ कभी कोई बुरा वक्त आता है तो वहाँ ना माँ होती है, ना बाप होता है, ना भाई बहनें होते हैं, तो फिर उस वक्त कम्युनिटी क्या किरदार अदा करती है ये भी आपको इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। इसलिए जरा वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर बंदा जो बाहर जाना चाहता है या बाहर है या उसका बेटा बाहर जा चुका है, ये उसके लिए शायद थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए वीडियो। तो पहले हादसे में एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो कि बी डबल ट्रक जो कि बहुत लॉन्ग व्हीलर लंबा ट्राला होता है वो चला रहा था, उसमें बिल्डिंग मटेरियल का सामान था और ये जा रहा था सिडनी से रास्ता कैमरा मेलबर्न ह्यूम हाईवे। ये बहुत ही बड़ा रोड है ऑस्ट्रेलिया का, और जब ये जा रहा था तो एक ऐसा पॉइंट आया, यस एक मुकाम है उससे पहले, कि वहां पर टर्निंग पॉइंट पर एक पहले ही इसी तरह का बड़ा लॉन्ग व्हीलर ट्राला जस्ट उल्टा ही था। तो ये जो ड्राइवर था पाकिस्तानी था, इसमें जो पहले का उल्टा हुआ था उसमें इंडियन ड्राइवर था, और ये जो पीछे से जा रहा था इसने जनाब कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये इसका ट्राला पाकिस्तानी ड्राइवर का इंडियन ट्राला जो ऑलरेडी उल्टा हुआ था इंडियन ड्राइवर का, उसके अंदर जा घुसा। और हादसे की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि ये जो पाकिस्तानी ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी उसको, वो जनाब 7 घंटे लगे रेस्क्यू वालों को उसकी जो जख्मी बॉडी अंदर से निकालने की। अभी वो जिंदा था लेकिन इस कदर फंस चुका था उसके कैबन के अंदर के 7 घंटे तक ऑपरेशन हुआ, यानी कि उस ट्राले को काटने का, फिर जाके उस पाकिस्तानी नौजवान को अंदर से निकाला और हेलीकॉप्टर के जरिए उसको कैमरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जबकि जो पहले का ट्राला वहां पर गिरा हुआ था, इस ट्राले पाकिस्तानी ड्राइवर का ट्राला आने से पहले ही, उसमें एक इंडियन ड्राइवर था जो कि जख्मी होने से पहले, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही इस दुनिया से जा चुका था। तो इंडियन ड्राइवर बेचारा वो भी बच जाता, बच्चों की रोजी कमाने के लिए गया हुआ था, लेकिन बहरहाल उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन ये पाकिस्तानी ड्राइवर इस कदर जख्मी था कि इसको 1 हफ्ता आईसीयू में रखा गया और होश नहीं आ रहा था, कोमे में था, और बिल आखिर पता चला कि उसको होश आ गया, लेकिन अभी भी वो काफी अरसा हॉस्पिटल में गुजारेगा क्योंकि जख्मी इतना ज्यादा हो गया है। पिछले साल ही तकरीबन मेरे हाल 1-1.5 साल हो गया, शादी हुई थी इस पाकिस्तानी नौजवान की, और वहां पर हाल ही अपनी डिग्री कंप्लीट करके, तो ये जनाब टेम्परेरी रेजिडेंसी वीजा था इसके पास और ट्रक चलाता था। दूसरा हादसा वो पर्थ में हुआ है। पर्थ में भी एक पाकिस्तानी उबर ड्राइवर राइड शेयर कार चलाता था, उसका नाम मोहम्मद उस्मान, वो भी पाकिस्तानी था। उसने भी पर्थ की यूनिवर्सिटी से हाल ही में सिविल इंजीनियर की जो डिग्री है वो कंप्लीट की थी, और अब वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, फैमिली का सर्कल चलाने के लिए उबर चलाता था। कार थी उसके पास अपनी, और उस पर जो राइड शेयर होता है ना वो काम करता था, और अभी इसको जॉब की तलाश थी। और जब तक आपको पता ना कि बाहर के मुल्कों में आपको प्रॉपर आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती, लोग उबर चला लेते हैं, खास सवारियों वाली हो या खाना डिलीवरी करने वाली हो, तो वो गुजारा हो जाता है। तो ये जो मोहम्मद उस्मान है, इसका हादसा हुआ है वो भी बहुत ही डेंजरस किस्म का, जिसमें इसका कसूर भी नहीं था। ये एक उस्मान की उम्र तकरीबन 24-25 साल, और इसका कोई भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यानी कि ना माँ है ना बाप है, ये अकेला ही था। जिस तरह आम लड़के जाते हैं स्टडी वीजे पे, स्टडी इसकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब जनाब वहां पर ये सवारी, यानी इसके साथ एक सवारी फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी, लड़की 24 साल एलिजबेथ उसका नाम है, गोरी थी, और ये उस्मान उस सवारी को लेके जा रहा था कि ये वन वे नहीं था, यानी कि एक ही रोड था और उसके दरमियान में वो लगाया हुआ था चूने के साथ, रोगन के साथ जो पट्टी लगा देते हैं कि अपनी अपनी लाइन में रहें। ये उस तरह का रोड नहीं था जिस तरह मोटरवे या बड़े हाईवेज होते हैं कि दरमियान में सीमेंट की दीवार होती है, वैसा नहीं था। तो ये जनाब जा रहे थे, सामने से एक कार आ रही थी 130 की स्पीड से, जबकि यहाँ स्पीड तकरीबन 80 या 85 की स्पीड थी। 130 की स्पीड से कार आ रही थी जो कि बेकाबू होके इसकी लाइन में आ गई, यानी कि वो अपनी लाइन में आ रही थी या अपनी लाइन में जा रहे थे, लेकिन वो बेकाबू हो गई और कलाबाजी खाते हुए इसकी लाइन में आ गई। ये भी उसके साथ क्रैश हो गया, और इसके ये हादसा इतना खतरनाक खौफनाक था कि वो जो आने वाला बंदा था ना, वो एक डॉक्टर था, 45 साल उसकी एज थी, गोरा था। वो जनाब उसकी कार कलाबाजी खाती हुई दूसरी तरफ चली गई, लेकिन इनकी कार भी बड़ी तेजी के साथ उसके साथ टकराई, और इसमें बैठी हुई लड़की जो 24 साल सवारी थी
जिसका नाम एलिज़ाबेथ था, वो मौके पर इस दुनिया से चली गई। जबकि ये जो मोहम्मद उस्मान ड्राइवर, पाकिस्तानी ड्राइवर था, ये भी कार के अंदर इस तरह फंस गया कि इसकी दोनों टांगें टूट चुकी, और उसके बाद जनाब इसको दिमाग पे चोटें आई, बाजुओं पे चोटें आई, पसलियों में चोटें आई, और इसको भी रेस्क्यू वालों ने आके अंदर से बड़ी मुश्किल से फंसे हुए जख्मी बंदे को निकाला और हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। ये भी तकरीबन 1 हफ्ता कोमे में रहा, बेहोश था, लेकिन अब ये भी होश में आ गया है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि किसी माँ का बच्चा जो ना बच गया, लेकिन इसकी सवारी इस दुनिया से चली गई। जबकि जो दूसरा डॉक्टर था, जो नशे में आ रहा था, उसके अल्कोहल भी साबित हो गई है, और स्पीड भी जो है ना वो एक्स्ट्रा थी, वो भी साबित हो गई है। वो भी जख्मी हुआ था, लेकिन थोड़ा जख्मी हुआ था, लिहाजा उसको भी पहले हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसके बाद उसको जनाब जेल भेज दिया गया। वो ड्राइवर जो है ना वहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बेटा है। लेकिन वहाँ पर सिफारिश नहीं चलती, वहाँ पर पुलिस को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका बाप बिल्कुल पीछे है कि भाई बेटे मेरे ने जो भी किया है, जो भी कानून कहेगा उसके मुताबिक सजा मिलेगी ही, बेशक मैं जितना मर्जी हाथ पांव मार लूँ। पाकिस्तान में होता है ना कि अगर जितना बड़ा बाप होगा, अगर उसके बेटे ने कुछ किया है तो पुलिस भी उसको डरती जो है ना वो गिरफ्तार नहीं करती। पुलिस गिरफ्तार भी कर ले तो जो जज होता है ना वही उसका रिमांड नहीं देता, कहता है बस ठीक है, हो गया, जेल भेज दो। पुलिस के वाले नहीं करते, डरते हैं, या पैसे ले लेते हैं या डरते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, उन्होंने इसको जेल में रखा हुआ है और उसकी हेयरिंग चल रही है। अभी उसके केस का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उस पर चार्ज है कि जो उसकी ओवर स्पीड जो है ना उसकी वजह से, और जो उसने एक ओवर स्पीड की वजह से, नशे की वजह से जो एक हलाकत हुई है एक लड़की की, और दूसरा बंदा जख्मी हुआ है, वो भी मौतो हयात की कश्मकश में रह के आया है, जो मोहम्मद उस्मान है। तो अब जनाब उसको भी यकीनन इसकी सजा मिलेगी। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो डॉक्टर आ रहा था सामने से, 45 साल डॉक्टर, ये अपनी बीवी से नाराज होकर आ रहा था और गुस्से में था, लेकिन गुस्सा निकल गया। बेचारे बेगना जो वहाँ पे एक सवारी थी और एक उबर ड्राइवर था। तो ये जो उबर ड्राइवर मोहम्मद उस्मान है, इसने फिर जख्मी हालत में जब इसको थोड़ा होश आया, या थोड़ा सा ये इस काबिल हो गया सोचने समझने के, तो इसने फिर एक पोस्ट लिखी और कहा कि जी इस वक्त मैं स्ट्रगलिंग फेस में हूँ, मेरा ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं है, मेरी माँ बाप बहन भाई सारे पाकिस्तान में है, उनका रोज़ी रोटी का बंदोबस्त मैं कर, अल्लाह के बाद मैं करता था और रोज़ी रोटी कमाता था। मेरा 2 दिन बाद इंटरव्यू था, जो मेरी प्रोफेशनल जॉब थी जिसकी मैंने डिग्री की है, तो फिर मैंने उबर नहीं चलानी थी, लेकिन 2 दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में हूँ, यहाँ जहाँ रहता हूँ किराया भी देना है, खाना पीना भी है, सारा कुछ करना है, तो मेरी हेल्प की जाए। तो फिर जो फंड रेज करने वाली जो मुख्तलिफ NGOs या नौजवान तंजीमें होती हैं, उन्होंने फिर इसके लिए पोस्ट लिखी, और फिर जनाब इसको पहले ही 1 घंटे में तकरीबन 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए। उसके 2 घंटे बाद फिर 50,000 टोटल ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी मदद के लिए ऑनलाइन आ गए, और बताया जा रहा है कि अब 1 लाख से ज़्यादा डॉलर जो है ना इसके लिए इकट्ठे हो चुके हैं मोहम्मद उस्मान के लिए, ताकि ये अपनी फैमिली के लिए भी कुछ हेल्प कर सके। रमज़ान है आ रहा है, और दूसरा खुद भी इसने ऑस्ट्रेलिया में रहना है, लेकिन अभी भी इसकी दोनों टांगें बिल्कुल मजबूर हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जल्द सेहत याब करे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में है ना, खा वो एसोसिएशंस हैं या वो तलबा तंजीमें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, मैं बिल्कुल आई विटनेस हूँ कि ये बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत कोऑपरेटिव है। जो ही इस तरह का कोई मसला होता है ये बिल्कुल आगे आ जाती हैं, अपनी मदद आपके तहत फंड रेज करके। हालांकि बाज़ का कहा भी जाता है कि इनके लिए फंड रेज ना करो, ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, फिर भी करते हैं, और जितना भी पैसा होता है ईमानदारी से इनकी कोशिश होती है कि ये जो बंदा या तो दुनिया से चला गया होता है या फिर इस तरह की जख्मी हालत में होता है तो उसको दिए जाते हैं, या वो दुनिया से जा चुका होता है तो उसके जो पाकिस्तान में फैमिली होती है उसको भिजवा देते हैं ताकि उसका गुजर बसर हो सके। तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के तमाम शहरों में, खा वो पर्थ, एडलेड, तस्मानिया हो, कैमरा हो, सिडनी हो, कोई भी, यानी कि ब्रिस्बेन हो, सारी बड़ी वाइब्रेंट है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो अब जनाब हमारी दुआ है कि ये जो दोनों हमारे दोस्त भाई हैं, जो ट्रक ड्राइवर था, जो ट्राला चलाता था, और ये जिसने उबर वाले ने, बेचारे ने एक सवारी भी उसकी जो चली गई दुनिया से, वो भी बेचारी बच जाती जो लड़की थी, लेकिन इनको जो है ना वो शदीद किस्म की जिस वक्त चोटें आई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन दोस्तों, बाहर के मुल्कों में जो बच्चे जाते हैं ना, बड़ी मेहनत करते हैं, आपकी सोच से ज़्यादा घर वालों को नहीं बताते। हम सारे इस फेज से गुजर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब हम रहते थे तो हमारे घर में, यानी कि जो हम भी छड़े ही थे, तो हमारे घर जो नौजवान लड़के स्टूडेंट थे ना, जो नए आते थे पाकिस्तान से, तो वो 2-2 जॉब्स करते थे, 3-3 जॉब्स करते थे। खाना खाने का उनके पास टाइम नहीं होता था। उन्हें पता था कि सेमेस्टर की फीस आ रही है, या उन्हें पता होता था कि घर का किराया देना है, आने जाने का खर्चा, खाना पीना, पीछे फैमिली है जिन्होंने इतना ज़्यादा
कर्जा भी लेके, या आप ये कुछ भी कह लें, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए भेजा, वो भी सारा जो है ना वो लुक आफ्टर करना है। तो अपने बच्चों को जब भेजते हैं तो उनकी सलामती के लिए दुआएं करते रहा करें, क्योंकि बाहर जब इनके पर कोई बुरा वक्त आता है, बीमार होते हैं, इनका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, अल्लाह ना करे, इनके पास उस वक़्त फिर दोस्तों के अलावा या वहाँ पर जो कम्युनिटी है उसके अलावा कोई अपना नहीं होता। माँ नहीं होती जो माथे पे बोसा दे सके, बाप नहीं होता जो इसके जो जितना भी लुक आफ्टर होता है उसके लिए बेचारा परेशान होके इसको जल्दी अपने पाँव पे खड़े करने की कोशिश कर सके। सिर्फ वो पाकिस्तान रह के दुआएं ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।